एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट इनवर्स, जो कि आपने यकीनन थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो मेन मुद्दा है वो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमें वेरिफिकेशन करनी है। तो हम इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको आता है तो आप वीडियो को 5 से 7 मिनट आगे कर दें ताकि आप आ जाएंगे इनवर्स की तरफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आलियान मलिक और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल द एजुकेशनल हब। तो जल्दी से बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की। और क्या करना है इसके अंदर भी वेरीफाई करना है a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय i मींस आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। i का क्या मतलब है भाई? i का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, कैसे करना है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, वीडियो को देखते जाओ। चलो भाई, तो सबसे पहले हम लेंगे सॉल्यूशन। लेट्स सॉल्व। तो यहां पर हम कर लेते हैं भाई सबसे पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भाई, a को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ a के साथ। तो a तो हमारे पास है बच्चों, लेकिन हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a नहीं है। तो हम सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेंगे। तो हम पहले तो यहाँ a लिख लेते हैं। a क्या है 2 3 -4 -6। अब हमें एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू, चलो भाई अब देखो पिछली वीडियो के अंदर हमने एडजॉइंट को बच्चों बहुत डिटेल में देखा है, और अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चैप्टर नंबर 19 के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, आप उस पर क्लिक करें और चैप्टर 19 को आप बिल्कुल शुरू से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए। तो हमने 3/3 का जो एडजॉइंट है वो भी करके दिखाया, और 2/2 का एडजॉइंट तो बहुत ईजी है, अभी अगेन करेंगे, आप देखेंगे, ठीक है। लेकिन सीखना है, साथ साथ आओगे, सीक्वेंस से आओगे तो फिर मजा आएगा। बीच में से सीखोगे तो हो सकता है कि कुछ चीजें आपको समझ ना आए। तो बहरहाल अब ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, तो आप यकीनन ये कहेंगे सर 2/2, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि 2 रॉज हैं, 2 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर जो ऑर्डर पेयर हुआ दैट इज 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ 2/2 का। अब जब भी हमारे पास 2/2 का बच्चों मैट्रिक्स हो और इसका हमें एडजॉइंट निकालना हो तो क्या करते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, सबको पता है। A और D की जगह बदल दो, ठीक है। तो A यहाँ आ जाएगा, D वहाँ आ जाएगा, तो -6 यहाँ चला जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा। जबकि B और C के साइन बदल दो, तो ये +3 है, ये -3 हो जाएगा, ये -4 है, ये +4 हो जाएगा। बोलो भाई मज़ा आया? बोलो भाई मज़ा आया? मज़ा आया। एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हैं 2/2 का डायरेक्टली। आपने A और D की जगह बदलनी है, A और D की जगह बदल दी, -6 वहाँ, 2 यहाँ। B और C का साइन बदल देना है, +3 -3 -4 +4 आ गया एडजॉइंट ऑफ A। क्लियर है बात? बोलो भाई क्लियर है? आगे बढ़े। अब हमें क्या करना है, A को मल्टीप्लाई करना है एडजॉइंट ऑफ A के साथ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम सेट A लिख लेते हैं, सॉरी मैट्रिक्स A 2 3 -4 -6 मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट -6 -3 4 और 2। मल्टीप्लिकेशन आपने सबसे पहली वीडियो में सीख रखी है, कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले पहली रॉ ली, ठीक है, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 को -6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -6 प्लस लगाया, फिर 3 को कराएंगे 4 के साथ, 3/4, ठीक है। अब पहली रॉ दूसरा कॉलम, थोड़ा सा स्पेस देंगे, आगे से लिखना शुरू करेंगे। अब इसके साथ तो 2 पहले होगा मल्टीप्लाई -3 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -3 फॉर्मूले का प्लस, और ये 3 मल्टीप्लाई होगा इस 2 के साथ, तो 3/2। क्लियर है? पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर पहली रॉ दूसरे कॉलम के साथ। अब बारी है दूसरी रॉ की, ठीक है बच्चों। तो ये रॉ पहले कॉलम से, तो -4 मल्टीप्लाई होगा, -4 मल्टीप्लाई होगा -6 के साथ, प्लस लगा फॉर्मूले का, फिर -6 जो है बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, सो -6 मल्टीप्लाई बाय 4। क्लियर है?
अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस देंगे वहां से, फिर -4 को -3 के साथ प्लस लगाया फॉर्मूले का, फिर -6 2 के साथ। क्लियर है बच्चों बात? ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलो भाई, तो ये 2 प्लस का है, प्लस माइनस, -6 2 ज़ा 12, प्लस लगा 3 4 ज़ा 12 यहाँ आते हैं प्लस माइनस, -2 3 ज़ा 6, प्लस लगा 3 2 ज़ा 6। अच्छा जी, माइनस माइनस प्लस 4 6 ज़ा 24, ठीक है, प्लस माइनस बच्चों माइनस 6 4 ज़ा 24। क्लियर है बच्चों? माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, प्लस माइनस -6 2 ज़ा 12। तो ये सारे कैंसिल हो रहे, माइनस का 12 प्लस का 12 प्लस का 24 माइनस का 6 प्लस का 6 प्लस का 12 माइनस का 12। तो फाइनली हम लिख सकते हैं बच्चों कि हमारा a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर आया किसके? 0 मैट्रिक्स के। ठीक है, ये सारे 0 हो गए। तो चलो प्रॉपर ही लिख लेते हैं जिस तरह लिखा हुआ। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने बच्चों कंक्लूड कर लिया है। तो 0 0 0 0, ठीक है, दैट इज अवर, बोलो भाई, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों बात? समझ में आ रहा है? देखो कॉन्सेप्ट के साथ चलना है। कॉन्सेप्ट एवरीवेयर यू मस्ट नीड योर कॉन्सेप्ट। एक्सरसाइज सॉल्व पे नहीं जाया करो, बार बार मैंने बताया, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, वो बीच में पेपर में ऐसा क्वेश्चन रख के दे देते हैं जहां पर आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत होती है। तो कॉन्सेप्ट के साथ जाओ। एक्सरसाइज सर बस एक्सरसाइज करवा दें, हमने एक्सरसाइज कर ली, हमें सब आ गया, ये कॉन्सेप्ट निकालो, ये कॉन्सेप्ट निकालो। सीखना है, कॉन्सेप्ट बनाना है। चलो भाई, तो टेकिंग राइट हैंड साइड। चलो भाई, राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या? डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर दो आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं भाई। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखा जो कि है 2 3 -4 और -6। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 2/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, ये तो याद हो गया होगा अब। तो ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 और -6, 3 और -4। जो बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू बच्चों, मेरा अपना उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, मैं आपके लिए कह रहा हूँ। ये सब चीज़ें फिर आपको बहुत मज़े से समझ में आएंगी अगर आप उन चीज़ों को देखते हुए आएंगे, क्योंकि देखो बार बार उन चीज़ों को उतनी गहराई में जाकर समझाना पॉसिबल नहीं होता। एक तो वीडियो का ड्यूरेशन बहुत लंबा हो जाता है, साथ साथ फिर वो चीज़ें दोबारा रिपीट हो रही होती हैं। जो बच्चे पहले से देखते आ रहे होते हैं उनको वो चीज़ें आ रही होती हैं। तो हमें जो बच्चा बीच में ज्वाइन करता है तो काइंडली प्ले लिस्ट को शुरू से देखना शुरू किया करो। जब भी आप शुरू से देखोगे, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा, आई डोंट थिंक सो कि आपके जहन में कोई भी क्यूरी रहेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन का जवाब वीडियोस के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो कोशिश किया करो, तरतीब से देखा करो। तो इन चीज़ों को हमने बहुत डिटेल में बताया हुआ, तो बाकी बच्चे जो पीछे से देखते आ रहे हैं उन्होंने शायद निकाल भी लिया होगा अब तक, क्योंकि उनको चीज़ें पता है, वो देखते आ रहे हैं। तो बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, तरतीब से आया करो, मज़ा आएगा। चलो भाई, प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12, माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ा 12। सो फाइनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए -12 + 12 कैंसिल हो गया तो 0 आ गया। ठीक है, अब हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स के साथ। तो ये हमने लिखा इस तरीके से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आया था, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। देखो थोड़ा समझाऊंगा क्या है बच्चों। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स बी जो कि है 1 2 3 5 9 0 4 5 7, मेरे पास एक ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना। ये सबसे पहली वीडियो के अंदर बताया था, देखो हर चीज बताई हुई है, इसलिए कहता हूं कि शुरू से देखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है भाई? जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। डायगोनल का मतलब बताया था पहली वीडियो के अंदर, ये डायगोनल कहलाता है। जो डायगोनल है इसके अंदर 1 आ जाए, बाकी हर जगह क्या हो? 0 हो, बाकी हर जगह 0 हो। ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है किसका? बी का।
क्लियर है बात। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों डिपेंड करता है आपके मैट्रिक्स के ऊपर। कैसे? मैट्रिक्स के ऊपर से मुराद ये है कि 3x3 का है, 2x2 का है, 1x1 का है, किस चीज का जो है वो मैट्रिक्स है उसका आइडेंटिटी डिपेंड करेगा। अब यहां पर देखो हमारा जो ए मैट्रिक्स है ये 2x2 का, तो इसका आइडेंटिटी कैसे बनेगा? इसका आइडेंटिटी ऐसे बनेगा, ये लो बन गया 2x2। अब बात समझ में, देखो कॉन्सेप्ट पे जाना है आपको। बहुत सारी जगहों पर जो लोग पढ़ाएंगे वो ये कहेंगे ये लिख दो, मल्टीप्लाई करा दो। अब बच्चों के जहन में ये सवाल आता है। देखो मैं कोशिश यही करता हूँ बच्चों कि जो क्वेश्चंस हमें फेस करते हैं हम कोचिंग्स में, ट्यूशंस के अंदर, मैं उन सारे क्वेश्चंस को जमा करके ये वीडियो बनाता हूँ ताकि आपके जहन में भी वो, देखो आप लोग भी सेम स्टूडेंट्स हैं तो आपके जहन में भी कॉन्सेप्ट आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। मुझे बहुत सारे टीचर सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उनके जहन में भी ये चीज़ें आती हैं कि सर हमने वाई दिस, वाई नॉट दिस, कि हमने आइडेंटिटी लिखना था तो ये भी आइडेंटिटी है, ये भी आइडेंटिटी है, सर आपने ये क्यों लिखा? ये जो क्यों और क्या है ये बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैथ्स के अंदर। तो अब आपको समझ में आ गई बात कि आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिसाइड करनी है रियल मैट्रिक्स को देखकर। अगर रियल 2x2 का है तो आपने 2x2 का आइडेंटिटी बनाना है, रियल अगर 3x3 का है तो आपने आइडेंटिटी भी 3x3 का बनाना है। अब क्लियर हो गई बात? चलो भाई अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो a इंटू आइडेंटिटी, अब ये 0 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देते हैं राइट हैंड साइड। तो हमारा प्रूफ हो गया भाई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आई? एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? अच्छा यहां पर देखो बेसिकली कुछ हद तक ये क्वेश्चंस में इस तरह नहीं होना चाहिए था, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक एलिमेंट आ रहा है। तो हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए ये चीज़ भी पढ़ रखी है कि नंबर ऑफ कॉलम जो है ना पहले के दूसरे के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम इसको खुद बना लेते हैं, हम खुद इसको बना लेते हैं, नंबर ऑफ कॉलम जो है ना दूसरे के नंबर ऑफ रॉस के बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो आप बना ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास ये डिटरमिनेंट था, तो आप 2 0 भी लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथमेटिकली वो फिर थोड़ा सा गलत हो रहा है। अगर हम पिछले वाले तरीके से करते हैं तो आप इससे भी करें, आंसर विल बी 0। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने जो है बात की क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसके अंदर हमने वेरिफिकेशन की और हमने बताया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हैं, एंड दैट इज अबाउट द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने इनवर्स जो है बच्चों कैसे फाइंड करना है। सो फाइनली जी वी हैव अ क्वेश्चन फॉर इनवर्स मैट्रिक्स, और 2x2 मैट्रिक्स से शुरू करेंगे। पहले आपको डराएंगे नहीं, पहले आपको समझाएंगे, सिखाएंगे, उसके बाद फिर 3x3 के ऊपर आएंगे जो कि मेन असल क्वेश्चन है। ठीक है, ये 2x2 आपसे MCQs में तो पूछा जा सकता है बच्चों, लेकिन क्वेश्चंस का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाओगे। और फिर 3x3 दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आपके बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा बन सकता है या बनेगा। ठीक है, चलो भाई, तो सबसे पहले आ जाओ फॉर्मूले के ऊपर। व्हाट इज द फॉर्मूला? बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला है भाई। अगर मैं आपसे कहता हूं कि a का इनवर्स निकालें तो आप इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, a पावर -1। ठीक है, दिस इज इनवर्स। फॉर्मूला होता है किसी भी चीज का, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बराबर 1/, उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उससे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दें उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट के साथ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनवर्स। याद हो गया? हाँ भाई याद हो गया। बहुत आसान सा फॉर्मूला है यार। इनवर्स बराबर है 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे? अब बच्चों के जहन में यहाँ पर भी सवाल आता है, सर पहले ये निकाल लें या पहले ये निकाल लें? तो हमेशा याद रखो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्यों? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इफ एग्जिस्ट, इसका मायने समझो कि भाई आपने इनवर्स निकालना है, अगर मुमकिन है तो ये मुमकिन यानी कि नामुमकिन भी हो सकता है। जी हाँ, नामुमकिन भी हो सकता है। ये नामुमकिन और मुमकिन कौन बताएगा? ये बताएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैसे? आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर है, डिटर्मिनेंट लगाया, क्या है भाई? 3 2 -2 -1। चलो भाई 2 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट डिटर्मिनेंट के लिए, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और -1 और 2 और -2। ठीक है, हाँ भाई प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 माइनस 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 प्लस 2 2 ज़ा 4। डिटर्मिनेंट ऑफ है, हाँ भाई माइनस प्लस माइनस 4 में से 3 चले गए 1, 4 बड़ा तो प्लस का 1।
क्लियर है, डिटर्मिनेंट आ गया। नाउ व्हाट अबाउट एड जॉइंट ऑफ ए, अभी बताया था एड जॉइंट ऑफ ए। हाँ भाई क्या करना है, ए और डी की जगह बदल दो, ए और डी की जगह बदल दो, -1 वहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा। बी और सी के साइन बदल दो, ये 2 प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। निकाल लिया एडजॉइंट, ठीक है। अब आओ फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है भाई, ए इनवर्स बराबर है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं। सो ए इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया भाई, 1 आया। एडजॉइंट कितना आया, एडजॉइंट आया जी -1 2 और 3, ठीक है। अब बच्चों देखो मसला क्या, मसला ये है कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, व्हाट आई हैव सेड कि अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी, वो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। तो अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो आप उसका इनवर्स नहीं निकाल सकते, क्योंकि भाई यहाँ 0 आ जाएगा तो 0 को जब भी डिवाइड करेंगे आंसर क्या होगा, 0, तो इनवर्स नहीं आ सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा है इफ एग्जिस्ट, कि अगर मुमकिन है, तो ये मुमकिन और नामुमकिन कौन बताएगा, डिटर्मिनेंट बताएगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के अलावा कोई भी है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, इनवर्स निकालेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाता है तो आपने क्रैमर्स रूल के अंदर भी अभी हम पढ़ेंगे, क्रैमर्स रूल भी पॉसिबल नहीं होता है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है बच्चों, इनको बनाना है, ठीक है। चलो भाई, तो अब ये 1 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये 1 इन सब से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो हम सबके साथ 1 लगा कर दिखा देते हैं। सो ए इनवर्स, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, तो उसको हटा दो। अब -1 है, ये 1 उससे डिवाइड, -2 उससे 1 डिवाइड, 2 से भी 1 डिवाइड और 3 से भी। हाँ ये पता है हमें, जब नीचे 1 आता है डिवाइड में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही नंबर वापस आ जाते हैं, तो हम वही वापस लिख देंगे 2 और 3। लेकिन ये खाना पूरी आपने करके दिखानी है बच्चों कि हमने इसको डिवाइड करवाया और हमने ये बताया कि डिवाइड करने के बाद भी यही आंसर आया। बोलो भाई मज़ा आया, इनवर्स मुश्किल तो नहीं लगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप टुकड़ों के अंदर, पीसेस के अंदर मुझसे पढ़ चुके हैं। हमने एडजॉइंट पिछली वीडियो में सीखा और बहुत अच्छे से बच्चों, बहुत डिटेल में सिखाया मैंने, बहुत मज़े से सिखाया, तो ज़रूर से देखें। डिटरमिनेंट की वीडियो हम दूसरी वीडियो बना चुके हैं, वीडियो नंबर 2 थी, वीडियो नंबर 2 थी। पहले में मैट्रिक्स था और सेकेंड में हमने डिटरमिनेंट के 11 सवाल किए थे। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो देखो प्लेलिस्ट को शुरू से देखो, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फॉर्मूले में पुट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। तो कॉपी कर सकते हैं जल्दी से, जल्दी, शाबाश। फिर हम आ जाते हैं बी के ऊपर। चलो भाई, अब बी के लिए भी हमें क्या करना होगा, सेम। अब फॉर्मूला थोड़ा सा बदल देंगे तो ये हो जाएगा बी इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय, बोलो भाई, एडजॉइंट ऑफ बी। चलो तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकालते हैं। सो बी डिटर्मिनेंट बराबर, हाँ भाई, 3 5 6 एंड 10। चलो भाई, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, फार्मूला बड़ा फेमस फार्मूला हमारा बनाया हुआ। चले भाई, सो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 10 और 6 और 5, तो 3 10 ज़ा 30, माइनस प्लस माइनस 6 5 ज़ा 30। हाँ भाई, कुछ मज़ा आ रहा है, कुछ मज़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। प्लस का 30 माइनस का 30 0। हाँ भाई, 0 आ गया। इसका मतलब हम लिखेंगे ऐसे लिख लो, बी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मुमकिन ही नहीं है भाई, मुमकिन ही नहीं है। डिटर्मिनेंट 0 आ गया, कहानी खत्म हो गई। क्लियर हुई बात? आप समझ में आ रहा है, फील आ रहा है, फील आना चाहिए, समझ में आया, कॉन्सेप्ट आए, ऐसा कि बस दिल में उतर जाए कि चीज़ समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। तो ये थी हमारे पास 2x2 के 2 मैट्रिक्स जो कि हमने बहुत इजीली सॉल्व किया। अब आते हैं जी असल मैट्रिक्स की तरफ, जो कि 3x3 का मैट्रिक्स है, और उसका इन्वर्स ज़रा देखते हैं कि हम कैसे फाइंड करेंगे। So here it is 3x3 matrix and we are going to find the inverse। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं भाई, सॉल्यूशन फॉर्मूला होगा C इनवर्स बराबर 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C इनटू एडजॉइंट ऑफ। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ C निकालते हैं जी जल्दी से। तो हम ये डिटर्मिनेंट वही वाला चलेगा भाई, लंबा वाला, ठीक है। 2 2 3 2 1 2 1 1 2। चलो कैसे निकालते हैं, 3x3
3 का डिटरमिनेंट तो आता है, आना चाहिए, नहीं आता तो और से देख लो। सबसे पहले फॉर्मूले का प्लस लगेगा, पहला एलिमेंट उठाया, डिटरमिनेंट बनाया। अब पहली रो हर हाल में उड़ेगी और इसके साथ आपने पहला कॉलम उड़ा देना है जहाँ से एलिमेंट लिया है। तो ये पहले कॉलम का है और पहली रो का है, तो ये उड़ा दिया, पीछे बचा 2 1 1 2, 2 1 1 2। क्लियर। अब फॉर्मूले का लगाया माइनस, फिर दूसरा नंबर उठाया 1, ठीक है, डिटरमिनेंट बनाया। अब पहली रो तो उड़ेगी उड़ेगी, अब दूसरा कॉलम उड़ेगा, ठीक है, तो पीछे बचा 3 2 1 2, 3 2 1 2, फॉर्मूले का प्लस लगाया। तीसरा नंबर कौन है भाई 1, तो 1 उठाया और डिटरमिनेंट लगाया, ठीक है। अब पहली रो तो हमेशा जाती है, अब तीसरी कॉलम जाएगा, ठीक है, पीछे बचा 3 2 2 1, 3 2 2 1। क्लियर है भाई, बात समझ में आई? दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप बच्चों। ये अगर नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा, डिटरमिनेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी स्टेप गलत आपको तबाही की तरफ लेके जा सकता है। चलो भाई, तो अब आपने ये 2 लिखा, करली ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, ठीक है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 और 2, और ये आपस में 1 और 1, ठीक है। अब ये माइनस का 1, फिर करली ब्रैकेट लगाई, 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 और 2, 1 और 2, फिर ये प्लस का 1 आया, करली ब्रैकेट लगाई, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। क्लियर है बात? 3 और 1, 2 और 2, ठीक है बच्चों। सिंप्लीफाई करें, सो डिटरमिनेंट ऑफ C इज इक्वल टू 2, हाँ भाई 2 2 ज़ा 4, माइनस प्लस माइनस 1 1 ज़ा 1। नाउ माइनस 1 पहले से है, 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, प्लस का 1, 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। सिंप्लीफाई करें, एक स्टेप और, एक नहीं 2 स्टेप और करने पड़ेंगे अभी हमें। चलो भाई देखते जाओ। सो डिटरमिनेंट ऑफ C, 4 में से गया 3, माइनस का 1 ऐसे ही है, 6 में से 2 गए 4, प्लस का 1, 4 में से 3 गया 1, लेकिन 4 बड़ा है तो माइनस का 1, ठीक है। चलो ऊपर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ C बराबर है, हाँ भाई 2 3 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, 6 में से 4 गए 2, ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा तो प्लस का 1। सो व्हाट इज द डिटरमिनेंट बच्चों? डिटरमिनेंट हमने निकाला 1 और डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। आ सकता है लेकिन इतने अच्छे हैं नहीं वो आपको कि ऐसा क्वेश्चन दें कि डिटरमिनेंट 0 आ जाए और आपके मज़े हो जाए, अरे ऐसा जान ही छूट गई, क्वेश्चन ख़त्म हो गया, तो ऐसा नहीं होने वाला। तो उन्होंने आपको जो डिटरमिनेंट दिया है वो ऐसा दिया है कि उसका आंसर 1 आ रहा है, लेकिन फिर भी ये आसान है क्योंकि जब आप डिवीजन करेंगे तो ये आपको हेल्प करेगा क्योंकि डिवाइड करना ही नहीं पड़ेगा, यही आंसर हो जाएगा। हाँ भाई क्लियर है ये बात? बोलो भाई क्लियर है? बोर्ड साफ करेंगे एडजॉइंट निकालने के लिए, तो लिहाजा कॉपी कर लो, शाबाश, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको कॉपी कर लो। चलो जी, तो हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया है C का और अब हमें चाहिए एडजॉइंट ऑफ C। तो उसका क्या तरीका होता है भाई? आपने C लिखा, हाँ भाई पिछली वीडियो C के ऊपर थी। इन सब की जगह पर कैपिटल A, सारे एलिमेंट्स की जगह पर आपने कैपिटल A लिख लेना है। चलो भाई, फिर ऊपर वाले 11 12 13 11 12 13 21 22 23 31 32 33। क्लियर है ये बात? चलो भाई अब सारे हमने निकाल लें एक एक करके। सबसे पहले हम A11 निकालते हैं। तो A11 फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? -1 उसकी पावर, जो यहाँ पर लिखा है 1 और 1 लिखा है तो उसकी पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे भाई? ये जो 1 है, पहला जो नंबर है ये रॉ को बताता है
और दूसरा वाला कॉलम को बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि पहली रो पहला कॉलम उड़ा दो, जो बच जाए वो लिख दो। तो पहली रो पहला कॉलम ये उड़ गया, तो पीछे बचा 2 1 और 1 2 1 2। क्लियर है? चलो भाई सॉल्व करते। सो A11 इज इक्वल टू -1, एक और एक 2, डिटरमिनेंट निकालने हैं, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ठीक है, चलो भाई 2 और 2, एक और एक। अब देखो -1 है, पावर इवन नंबर है ये सारी चीज़ें बताई हुई है बच्चों। जब भी कोई माइनस का नंबर हो, उसकी पावर इवन नंबर हो, जब आप प्लस के अंदर आता है तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। ठीक है, 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही आता है, लेकिन +1 आएगा या -1 ये कैसे पता चलेगा बच्चों? ये पावर बताएगा। अगर पावर इवन नंबर है तो +1, 2 2 ज़ा 4, और अगर ऑड नंबर होता तो माइनस में आता। माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1। चलो भाई 1, 4 में से 1 गए 3, तो 1 3 ज़ा 3। सो A11 क्या आया बच्चों हमारे पास? 3 आया। A11 क्या आया भाई? 3 आया। क्लियर है ये बात? आगे बढ़े, सारे निकालने भाई, सारे निकालने। ठीक है, अब है A12। अच्छा, डिटरमिनेंट ऑफ C को हम ज़रा साफ कर दें, और डिटरमिनेंट C हमारा 1 आया है, यहीं पर हम इसको मेंशन भी कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। चलो भाई अब हम आते हैं A12 के ऊपर। सो A12 फॉर्मूला क्या होगा भाई? -1 पावर 1 + 2, क्योंकि यहाँ 1 2 है तो 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट। हाँ भाई, अब पहली रो दूसरा कॉलम उड़ा दो, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो ये है पहली रो और दूसरा कॉलम। ठीक है, तो पीछे बचा 3 2 1 2, 3 2 1 2। सिंप्लीफाई करें। सो A12 इज इक्वल टू -1, 2 और 1 3, पावर आ गई 3, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई वैल्यूज पुट करो, ये आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 और 1 2। सो A12 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1। अब पावर क्या है बच्चों? पावर है ऑड नंबर। पावर कितनी है? 3, ऑड नंबर, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 1 माइनस का 1 आएगा। ठीक है चलो भाई 3 2 ज़ा 6, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, सो -1, 6 में से 2 गए 4, माइनस प्लस माइनस 4 1 ज़ा 4। सो A12 भी निकाल ली हमने, दैट इज इक्वल टू -4। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? तो 3/3 का इन्वर्स इज रियली आ ह्यूज क्वेश्चन। थोड़ा सा एक लंबा क्वेश्चन होता है, डिटेल क्वेश्चन होता है, जाहिर सी बात 6 नंबर का या 5 नंबर का आएगा तो ऑब्वियसली आपसे वो काम करवाएगा। चलो भाई नाउ A13 के ऊपर आते हैं। सो A13 फॉर्मूला -1 पावर 1 + 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय डिटरमिनेंट। पहली रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, पहली रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, तो पीछे बचा 3 2 2 1, 3 2 2 1, 3 2 2 1। क्लियर है बच्चों बात? आगे बढ़ते हैं। A13 इज इक्वल टू -1, 3 और 1 4, पावर, चलो भाई डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, 3 और 1 2 और 2। चलिए जी, सो A13 -1 की पावर, अब इवन नंबर है तो जवाब प्लस के अंदर आएगा। ठीक है, चलो भाई 3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4, 1, 4 में से 3 का 1, लेकिन 4 बड़ा तो माइनस का 1, प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। तो A13 कितना आया भाई? माइनस का 1। A13 कितना आया? माइनस का 1। क्लियर है यहाँ तक बात? क्लियर है? आगे बढ़ें। चलो भाई आगे मूव ऑन होते हैं बच्चों। अब A21 की बात करते हैं जी। A11 1 2 1 3 हो गया। अब आ जाते हैं A21। क्या होगा? -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम बढ़ा दिया, 1 1 1 2, दूसरी रो पहला कॉलम 1 1 1। चलिए
टू वन माइनस वन की पावर 2 और 3 डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट ए टू इक्वल टू, हाँ भाई पावर क्या है, ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में ही आएगा। ठीक है, ऑड नंबर 1357 जल्दी होगा, 2 माइनस प्लस माइनस ए टू वन इक्वल टू माइनस वन, दो में से गया एक दो बार माइनस प्लस माइनस वन बन गया, तो ए टू वन क्या है उसको माइनस का, माइनस का। अब आ जाते हैं ए टू टू टू, ए टू फॉर्मूला माइनस वन पावर 2 प्लस 2 डिटरमिनेंट। चलो दूसरी रॉ दूसरा कॉलम उड़ा दो, दूसरी रॉ दूसरा कॉलम, प्लस का साइन बन रहा है, दूसरी रॉ दूसरा 2 2 1 2 2 1 दूसरी रॉ दूसरा कॉलम। ठीक है, तो 2 2 1 फर्स्ट सिंप्लीफाई करो, तो ए टू टू इक्वल टू माइनस वन, 2 और 2 4 और 4 करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो चलिए इसको करो, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई 2 और 2 1 और 2। ठीक है, तो ए टू टू, हाँ भाई माइनस वन पावर क्या है बच्चों, इवन नंबर, तो जब आप प्लस को लगाओ तो माइनस वन की पावर 4 प्लस 2 2 का 2 माइनस प्लस माइनस 2 वन का, ए टू टू इक्वल टू 1, 4 में से 2 गए 2, 4 बड़ा प्लस का, तो ए टू टू इक्वल टू 2 वन का, तो ए डबल टू बराबर आ रहा है किसके, क्लियर है, क्लियर है। तो हमने टोटल अभी तक 5 एलिमेंट्स जो हैं बच्चों ये कैलकुलेट कर लिए हैं, टोटली हमें 9 करने हैं, 4 और करने होंगे। तो बच्चों हम बोर्ड को क्लियर करेंगे, बोर्ड को साफ करेंगे, तो लिहाजा इसको कॉपी कर लो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम मज़ीद आगे जो रहते हैं हमारे पास को फैक्टर्स, इनको हम फाइंड करते हैं। चले जी, तो अब हम बात करते हैं A23 की। A22 तक हम फाइंड कर चुके हैं। सो नाउ A23 -1 पावर क्या होगी भाई 2 + 3, डिटर्मिनेंट बनाया। और बच्चों ये सारे हैं क्या, ये जो आप फाइंड करें दीज आर द को फैक्टर्स, इनको हम क्या कहते हैं, को फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये सारे को फैक्टर्स हैं, हम को फैक्टर मालूम कर रहे हैं। जैसे A23 एक को फैक्टर है जो हम फाइंड कर रहे हैं। चलो भाई, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है, दूसरा रो तीसरा, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, चले भाई, सो -1 पावर 2 और 3 कितनी हुई भाई 5, 3 and 2 is 5, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो 2 और 1, 1 और 2 हाँ भाई, ऑड नंबर है तो आंसर -1 ही आएगा, ऑड नंबर है पावर, 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, सो -1 + 2 -2 क्या हुआ 0 हो गया, और -1 × 0, हाँ भाई क्या होगा 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ये तो पता होना चाहिए। क्लियर है, सो A23 भी आ गया। अब हम आते हैं A31 के ऊपर। A31 चलो भाई, पावर है -1 सॉरी फॉर्मूला, और पावर क्या हो जाएगी 3 + 1, डिटर्मिनेंट बनाया। तीसरी रो पहला कॉलम उड़ा दो, तीसरी रो पहला कॉलम उड़ा दिया, 1 2 1 1 1 2 1 1। चले सिंप्लीफाई करें बच्चों, A31 इज इक्वल टू -1 पावर 3 और 1 4, ठीक है, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई 1 और 1, 1 और 2 सिंप्लीफाई करें। सो A31 इज इक्वल टू -1 पावर क्या है बच्चों इवन नंबर, तो जब आप प्लस के अंदर आएगा, ठीक है, 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, सो A31 1, 2 में से 1 गया 1, लेकिन 2 बड़ा तो माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1, सो A31 कितना आया भाई माइनस का 1।
कितना आया, माइनस का 1। आगे बढ़ते हैं जी। अब हम आ जाते हैं A32 के ऊपर, 2 रह गए, A32 और A33। सो A32 फॉर्मूला -1 पावर 3 + 2, डिटरमिनेंट बनाया। चलो भाई, तीसरा रो दूसरा कॉलम उड़ा दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है। तो 2 3 1 1, 2 3 1 1। सो A32 = -1, पावर है 3 और 2 5, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई, 2 और 1, 1 और 3। सो A32 = हाँ भाई, पावर क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर माइनस के अंदर ही आएगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, -3 1 ज़ा 3। सो -1, 3 में से 2 गए 1, लेकिन 3 बड़ा, माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, 1 1 ज़ा 1। सो A32 कितना है भाई, प्लस का 1। कितना आ गया बच्चों, प्लस का 1। क्लियर है ये बात, समझ में आ रही है बच्चों, सारी चीज़ें क्लियर है। नाउ लास्ट वन, दैट इज A33 या A33, ये फाइंड करना है भाई, जल्दी से कर लेते हैं। A33 पावर है -1, फॉर्मूला है -1 पावर 3 + 3 और डिटर्मिनेंट। चलो भाई, तीसरी रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, 2 3 1 2, 2 3 1 2, 1 1 था ना वो, ठीक है। चलो भाई, थक गए। -1, 3 और 3 6, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चले भाई, सिंप्लीफाई करें, 2 और 2, 1 और 3। सो A33 बराबर आ रहा है भाई, -1 की पावर 6, इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, 2 2 ज़ा 4, -3 1 ज़ा 3। तो 1 × 4 में से 3 गए 1, 4 बड़ा तो प्लस का 1, ठीक है। चलो 1 1 ज़ा 1। सो दिस इज योर फाइनल कोफैक्टर, दैट इज 1। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, फिर हम इनको अरेंज करेंगे जल्दी से, शाबाश, हरी अप। तो बच्चों, हमने तमाम कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं, तो अब हम इन कोफैक्टर्स की जगह पर उनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो हम लिख लेते हैं भाई, हमारा जो अब C है, जितनी हमने निकाली थी A11, ये सारी इनकी वैल्यू, A1 हमने निकाली थी बच्चों 3, इसकी जगह 3 आ गया। A12 हमने निकाली -4, ठीक है, और A13 हमने निकाली -1, ठीक है। फिर 2 1 हमारे पास, -1 2 और 0, फिर -1 1 1, ये सारी वो हैं जो अभी हमने कैलकुलेट की बच्चों, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है भाई, इसका ट्रांसपोज लेना है। अभी तक एडजॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ बच्चों, ये एडजॉइंट चल रहा है, ठीक है, एडजॉइंट चल रहा है। हाँ भाई, ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज के अंदर हम, ये पहली रो है, इसको ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, ऐसे घुमाओ, पहला कॉलम बना दो, तो ये 3 -4 और -1 रो को कॉलम बना दिए। अब दूसरी रो को दूसरा कॉलम, -1 2 और 0, तीसरी रो को तीसरा कॉलम, -1 1 और 1। नाउ दिस इज योर फाइनल एडजॉइंट। तो ये चल रहा है एडजॉइंट ऑफ C। बोलो भाई, क्लियर है, एडजॉइंट ऑफ C ये चल रहा है। क्लियर है बात बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये भी एडजॉइंट है, यहाँ पर लिखना है आपने, एडजॉइंट ऑफ C। हो गया। अब आओ फॉर्मूले के ऊपर वापस। फॉर्मूला क्या था भाई, C इनवर्स, C है, हाँ C इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ C। चलो, तो C इनवर्स बराबर 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना आया था भाई, 1 आया था, ठीक है, सबसे पहले निकाला था, मल्टीप्लाई बाय। अब आ जाओ एडजॉइंट ऑफ C, क्या है एडजॉइंट ऑफ C, 3 -4 -1, 3 -4 3 -4 -1, -1 2 0, -1 2 0, -1 1 और 1। क्लियर है बच्चों बात। अब ये जो 1 है, ये दिखाने के लिए सबसे डिवाइड कर दो, हमें पता है कि फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 को भी हटा दो क्योंकि वही रहेगा। अब ये 3 है, इसको डिवाइड कर देंगे 1 के साथ,
माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 1 डिवाइडेड बाय 1। हाँ भाई, तो डिवाइड करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वही आंसर होगा। 3 को 1 से करोगे 3 आ जाएगा, माइनस 1 आ जाएगा, 4 2 1, माइनस 1 0 और 1, 0 और 1। सो 3 माइनस 4, पहला जो रॉ है बच्चों, कॉलम जो है बच्चों, वो मैं पढ़ रहा हूँ, उसको देख सकते हैं आप। 3 माइनस 4 माइनस 1, फिर माइनस 1 2 और 0, माइनस 1 1 एंड 1। अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ द परफेक्ट आंसर बच्चों, ये हमारे पास परफेक्ट आंसर हुआ। तो फाइनली हमने सी इनवर्स जो है बच्चों वो कैलकुलेट कर लिया। तो कैसी लगी बच्चों वीडियो? बहुत मेहनत के बाद ये वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं। अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करो, ज़रूर बताया करो भाई क्या सीख रहे हो, कैसा लग रहा है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, नहीं आ रही हैं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। अब मूव ऑन होते हैं, हमारे पास 2 और इनवर्स हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, लेकिन हम उनको करवाएंगे ताकि आपको वो भी क्लियर हो। तो मूव ऑन होते हैं डी एंड ई की तरफ, और उसको देखते हैं कि बच्चों हम उसको कैसे जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट वी हैव नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सेकंड लास्ट, विच इज नाउ मैट्रिक्स डी। ठीक है, सेम मेथड है, सेम फॉर्मूला है, बस आपने यहाँ पर सी इनवर्स की जगह पर डी इनवर्स जो है बच्चों वो यूज करना है। तो आते हैं भाई सोल्यूशन के ऊपर। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डी इनटू एडजॉइंट ऑफ डी। क्लियर है बात? ये सेम फॉर्मूला रहेगा। क्या फाइंड करेंगे भाई? सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो ऐसे मैट्रिक्स का हम जो है इनवर्स बच्चों कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, एडजॉइंट के ऊपर मत जाना। ऐसा ना हो कि पूरा एडजॉइंट निकाल के मेहनत करके बैठ जाओ और आखिर में डिटर्मिनेंट ही 0 आ जाए। तो इसलिए हमेशा याद रखना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले डी का डिटर्मिनेंट निकालते हैं भाई। तो फॉर्मूले का सबसे पहले प्लस आ जाएगा, पहला एलिमेंट उठाया हमने 1, एंड नाउ वी विल मेक अ डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो पहली रॉ और पहला कॉलम हट जाएगा, तो पीछे ये बचा हमारे पास 1 माइनस 2 और माइनस 1 और 1। देन नाउ फॉर्मूले का माइनस, अब दूसरा एलिमेंट उठाया हमने 0, डिटर्मिनेंट बनाया। नाउ फर्स्ट रॉ हर हाल में उड़ाई जाएगी। अब क्योंकि ये दूसरे कॉलम से ताल्लुक़ रखता है तो इसको हम दूसरा कॉलम उड़ा देंगे। तो पीछे बचा -4 और 6, और यहाँ से -1 और 1। देन फॉर्मूले का प्लस लगाया, और तीसरा एलिमेंट हमारे पास है जी 1, तो हमने यहाँ से 1 उठाया। मेक अ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट बनाया, पहली रॉ हमेशा उड़ेगी, उसके साथ अब तीसरा कॉलम। ठीक है, तो पीछे बचा -4 1 6 और -2, सो -4 6 1 -2। क्लियर है? चलो अब हम अपना काम करेंगे, सिंप्लीफिकेशन। सो ये 1 ऐसे ही रहा, करली ब्रैकेट बनाएंगे, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ठीक है, तो ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 और 1, और ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई -1 और -2। क्लियर? ये माइनस का 0, करली ब्रैकेट बनाई, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट क्लोज, क्रॉस मल्टीप्लाई -4 और 1, -1 और 6। ठीक है, फॉर्मूले का प्लस 1, करली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। ये माइनस हम फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये फिक्स रहता है। -4 और -2 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 और 6। क्लियर है बच्चों? बात समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम मेथड चल रहा है। एडजॉइंट के ऊपर पहले से भी एक वीडियो मौजूद है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। डिटर्मिनेंट के ऊपर भी मौजूद है, तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पर ऑलरेडी सीख कर आए हुए हैं। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं भाई। सो 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस। अब 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 0 लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट +1,
हाँ भाई, माइनस माइनस प्लस, 4 टू ज़ा 8, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, 6 1 ज़ा 6। क्लियर है बच्चों बात? तो 1, हाँ भाई, 2 में से 1 गया, 1 बचा, लेकिन 2 बड़ा है बच्चों, तो माइनस का 1 बचा। 0 को हटा दो, पीछे प्लस का 1, और 8 में से 6 गए 2, 8 बड़ा तो प्लस का 2। नेक्स्ट, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, प्लस प्लस प्लस, 2 1 ज़ा 2। क्लियर है ये बात? यहाँ तक बात क्लियर है? एनी क्वेश्चन? क्लियर है हर चीज़ बच्चों? आगे बढ़े तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एक स्टेप और, दैट शुड बी अवर लास्ट स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ डी। हाँ भाई, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, और 2 बड़ा तो प्लस का 1। सो दिस इज अवर डिटर्मिनेंट विच इज 1, विच इज 1। क्लियर है बच्चों बात? कोई कंफ्यूजन? आई डोंट थिंक सो देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन। बहुत इजी मेथड है। अच्छा, डिटरमिनेंट भाई 0 नहीं आया, इसका मतलब ये है कि कहानी आगे चलेगी और हम इनवर्स फाइंड करेंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कॉपी कर लो उसको, वीडियो को पॉज करो बच्चों, स्क्रीनशॉट लो, फिर हम एडजॉइंट के ऊपर आते हैं। सो बच्चों डिटरमिनेंट याद रखना है, कितना आया भाई? डिटरमिनेंट आया 1, ठीक है, डिटरमिनेंट क्या आया? 1। नाउ वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट। चलो भाई, अब हम यहाँ पर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ डी इज इक्वल टू, हाँ भाई, क्या तरीका होता है? इन सारे एलिमेंट्स की जगह पर कैपिटल ए लिख लिया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, एंड बेसिकली दीज आर द को-फैक्टर्स। क्या है भाई? ये को-फैक्टर्स हैं। सो 1 1 1 2 1 3, 11 12 13, 21 22 23, और 31 32 33 33। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप एडजॉइंट निकालने का, एडजॉइंट निकालने का सबसे पहला स्टेप क्या करना है? तमाम एलिमेंट्स की जगह पर कैपिटल ए लिखा, ऊपर वाली रॉ को 11 12 13, सेकंड रॉ को 21 22 23, थर्ड रॉ को 31 32 33। अब ये सारे कैलकुलेट करने हैं भाई, अभी जैसे किया था, ठीक है? तो ज़रा जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं A11। सो A11 क्या फॉर्मूला होगा भाई? -1, पावर क्या होगी? यहाँ पर 1 1 है तो पावर होगी 1 + 1, ठीक है? डिटरमिनेंट बनाया साथ में। हाँ भाई, पहला जो नंबर है ये रॉ को बता रहा है और दूसरा वाला कॉलम को, ठीक है? तो इसके कहने का मतलब ये कि पहली रॉ पहला कॉलम उड़ा दो, तो पहली रॉ पहला कॉलम उड़ा दिया, तो पीछे बचेगा 1 -2 1 -2 -1 और 1। क्लियर है बच्चों ये बात? चले भाई, सो A11 इज इक्वल टू -1। हाँ भाई, 1 और 1 2, डिटरमिनेंट आ गया तो डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है? वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, तो ये और 1 आपस में, -1 और -1 और -2। चलो, इनके आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकी तरतीब ये याद रखना है कि पहले ये आएंगे फिर ये आएंगे, क्योंकि ABCD का फॉर्मूला है, AD पहले आते हैं, BC बाद में आता है, ठीक है? चलो भाई, सो A11 इज इक्वल टू, हाँ भाई, पावर क्या है? इवन नंबर है। जब भी पावर इवन नंबर हो, आंसर किस में आएगा? प्लस के अंदर। तो 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही होती है, लेकिन पावर क्योंकि इवन नंबर है तो प्लस का 1, ठीक है? चलो बच्चों, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2। सो A11 इज इक्वल टू 1। हाँ भाई, 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा तो माइनस का 1। चले, सो A11 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1। सो बच्चों A11 हमने जो फाइंड किया दैट इज -1, दैट इज -1। क्लियर है बच्चों बात? क्लियर है? आगे बढ़े जल्दी से। A12 के ऊपर आते हैं, फॉर्मूला -1, पावर क्या होगी? 1 + 2, ठीक है? क्योंकि यहाँ 1 2 है, डिटरमिनेंट लगाया। हाँ भाई, पहला रॉ दूसरा कॉलम उड़ा दो, पहला रॉ दूसरा कॉलम, तो पहला रॉ गया दूसरा कॉलम गया, तो पीछे बचा -4 और 6 और -1 और 1, ठीक है?
क्लियर है बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना भाई। पहला नंबर रॉ को, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। पहली रॉ उड़ा दो, दूसरा कॉलम उड़ा दो, डिलीट कर दो, जो बचेगा वो लिख दो और उसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। A12 -1 पावर 2 और 1 3। चलो भाई डिटरमिनेंट तो कर्ली ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, ठीक है। तो -4 और 1, -1 और 6, ठीक है। सो A12 इज इक्वल टू, हाँ भाई अब पावर क्या है बच्चों, पावर है ऑड नंबर, तो जवाब क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो माइनस का 1। हाँ भाई इधर आओ, माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस 6 1 जा 6। सो A12 इज इक्वल टू -1। हाँ भाई 6 में से 4 गए 2, 6 बड़ा प्लस का 2। सो A12 इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। हाँ भाई क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमने 2 कोफैक्टर्स निकाल लिए हैं अब तक। तो बच्चों तीसरे कोफैक्टर की बात करते हैं ताकि हमारी पहली रॉ कंप्लीट हो जाए। एंड थर्ड कोफैक्टर वुड बी A13, ठीक है। तो पावर क्या होगी भाई, -1, फॉर्मूला सॉरी, -1 पावर 1 + 3, मेक ए डिटरमिनेंट। हाँ भाई क्या करना है, अब पहला रॉ तीसरा कॉलम उड़ाना है। तो पहला रॉ गया, तीसरा कॉलम जाएगा, दिस इज द थर्ड कॉलम, ठीक है। तो -4 और 6, -4 और 6, 1 और -2, 1 और -2। क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है। चलो भाई सिंप्लीफाई करते हैं। A13 इज इक्वल टू -1, 3 + 1 इज 4। नाउ कर्ली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, वैल्यूज पुट करते हैं भाई। तो -4 और -2, 1 और 6। सो A13 इज इक्वल टू, हाँ भाई माइनस का नंबर है लेकिन पावर क्या है, इवन नंबर, तो आंसर किस में आएगा, प्लस के अंदर। तो 1 की पावर 4 -1 की पावर 4 + 1 के बराबर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8, माइनस प्लस माइनस 6 1 जा 6। सो A13 इज इक्वल टू 1। 8 में से 6 गए 2, 8 बड़ा प्लस का 2, 2 1 जा 2 1 जा 2। सो A13 आ गया बच्चों हमारे पास 2। क्या आ गया भाई, 2। क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको क्लियर करेंगे और फिर हम नेक्स्ट रॉ की तरफ आएंगे, उसको फाइंड करेंगे जल्दी से बच्चों, शाबाश। चले भाई, तो पहली रॉ के कोफैक्टर्स हम बच्चों निकाल चुके हैं, A11, A12, A13। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रॉ, ठीक है। 2 1 से शुरू करते हैं। सो नाउ A21, ठीक है। फॉर्मूला -1 की पावर 2 + 1, 2 + 1, डिटरमिनेंट बनाया। चलो भाई अब क्या करना है, दूसरा रॉ पहला कॉलम उड़ा दो, दूसरा रॉ पहला कॉलम, ये उड़ गया। तो 0 -2, 1 और 1, 1 और, ठीक है। दूसरा रॉ पहला कॉलम उड़ गया, सही है, परफेक्ट। चलिए भाई, सो A21 इज इक्वल टू -1, 2 + 1 इज 3, कर्ली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई 0 और 1, 1 और -2, ठीक है। सो A21 इज इक्वल टू, हाँ भाई पावर क्या है, ऑड नंबर है तो माइनस का 1 ही आएगा। चलो 0 1 जा 0, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2। सो A21 -1, 0 और हटा दो, 2 बचा, माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2। सो A21 बच्चों हमारे पास क्या आया, A21 इज -2। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा तेज चल रहा है, सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, बताई हुई हैं एडजॉइंट के ऊपर। पीछे पहले एक वीडियो बिल्कुल क्लियर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हो एडजॉइंट। उसके अंदर मैंने बहुत स्लोली सिखाया है क्योंकि फर्स्ट टाइम करवाया आपको, तो इसलिए थोड़ा सा स्लोली। अब ये क्योंकि सेकंड टाइम चल रहा है तो थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ यकीनन आप सीख चुके हैं। A22 बराबर होगा भाई -1 पावर 2 + 2, डिटरमिनेंट बनाया, ठीक है। पावर, ये सारी चीज़ें पता हो, 2 + 2 क्यों लिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पर कोफैक्टर 2 का है। चलो भाई, तो दूसरा रॉ दूसरा कॉलम उड़ा दो, दूसरा रॉ दूसरा कॉलम, तो 1 और 6, दूसरा रॉ दूसरा कॉलम, ठीक है, 1 और 1। चलो -1
2 + 2 इज 4, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, 1 1 1 6, A2 2 इज इक्वल टू, हाँ भाई पावर क्या है, इवन नंबर, तो जवाब प्लस का 1। चल 1 1 ज़ा 1, माइनस प्लस माइनस, 6 1 ज़ा 6, सो A2 2 इज इक्वल टू 1 इंटू, हाँ भाई 6 में से एक गए 5, लेकिन 6 बड़ा तो माइनस का 5। नाउ माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा माइनस का 5, सो A2 2 इज -5। बोलो भाई क्लियर है बात बच्चों, समझ में आ रहा है? जल्दी से थर्ड कोफैक्टर निकालते हैं, A2 3। हाँ भाई A1 1 A2 2 ये सारी चीज़ें क्या है बच्चों, इनको हम कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। ठीक है, सो A1 2 1 2 2 और हाँ हो गया। अब 2 3 के ऊपर आते हैं, सही है। फॉर्मूला -1 पावर 2 + 3, डिटरमिनेंट बनाया। चलो भाई दूसरा रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, दूसरा रो ये उड़ा दिया, तीसरा कॉलम उड़ा दिया, तो 1 और 6 0 और -2, 1 और 6 0 और -2। क्लियर है? चले भाई, सो A2 3 इज इक्वल टू -1, 2 + 3 इज 5, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो वैल्यूज पुट करें, सो 1 -2 0 और 6, सो A2 3 इज इक्वल टू, हाँ भाई पावर क्या है, ऑड नंबर है तो आंसर बच्चों माइनस के अंदर ही आएगा। चलो माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस 0 6 ज़ा 0, A2 3 इज इक्वल टू माइनस का 1, 0 हटा दो तो -2 बचा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, सो A2 3 इज 2, A2 3 इज 2। क्लियर है बच्चों बात? बोलो मज़ा आ रहा है, समझ में आ रहा है? चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बच्चों। तो हमने पहली रो के कोफैक्टर्स और दूसरी रो के कोफैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हैं। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड रो एंड देन वी आर गोइंग पुट वैल्यूज इन द फॉर्मूला ऑफ इनवर्स एंड वी आर गोइंग टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? वीडियो को पॉज करो, टेक अ स्क्रीनशॉट और कॉपी इट, और फिर हम मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट ड्रॉ के जो है कोफैक्टर्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स अब हम मूव ऑन होते हैं जल्दी से थर्ड ड्रॉ के कोफैक्टर्स की तरफ। पहला जो कोफैक्टर है दैट इज A3 1। हाँ भाई, तो -1 पावर क्या होगी, 3 + 1। ठीक है, डिटरमिनेंट बनाया। अब तीसरा रो पहला कॉलम उड़ा दो, तीसरा रो पहला कॉलम, ठीक है उड़ गया, तो 0 और 1, 1 और -1। ठीक है, चलो सो A3 1 इज इक्वल टू -1, 3 + 1 इज 4, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई 0 -1 1 और 1, सो A3 1 इज इक्वल टू, हाँ भाई पावर क्या है, इवन नंबर, तो जवाब प्लस के अंदर, 0 1 ज़ा 0, प्लस माइनस छोड़ दो जरूरत नहीं है, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1। अब 0 को हटा दो तो क्या बचा पीछे, -1, तो प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा, सो A3 1 इज -1, A3 1 इज -1। क्लियर है? चलो A3 2 पर आते हैं। फॉर्मूला -1 की पावर 3 + 2। ठीक है, डिटरमिनेंट बनाया। हाँ भाई क्या कहता है, तीसरा रो उड़ा दो, दूसरा कॉलम उड़ा दो। क्या कहा, तीसरा रो दूसरा कॉलम उड़ा दो, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 - 4 1 -1। ठीक है, चले भाई, सो A3 2 इज इक्वल टू -1, 3 और 2 5, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई 1 और -4, सो A3 2 इज इक्वल टू -1। हाँ भाई पावर क्या है, ऑड नंबर, तो आंसर -1 ही आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1।
माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, A32 -1, हाँ भाई 4 में से 1 गया 3, 4 बड़ा तो प्लस का 3, माइनस प्लस -3। सो A32 क्या है बच्चों? -3। A32 क्या आया? -3। क्लियर है चीज़ें, बात समझ में आ रही है बच्चों? एक ही मेथड है, को फैक्टर एक निकालना आ गया, सारे निकाल सकते हो। क्लियर है बात? कोई चीज़ नहीं इसके लिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं एट ऑल। ठीक है, एवरीथिंग इज वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू मेक अ लिटिल बिट प्रैक्टिस। चलो भाई आगे बढ़े, लास्ट। सो वी हैव टू फाइंड A33। जी हाँ, सो -1 की पावर 3 + 3। ठीक है, डिटरमिनेंट बनाया। हाँ भाई, तीसरा रो तीसरा कॉलम बढ़ा दें, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 - 4, 0 और 1। चलो A33 इज इक्वल टू -1 पावर 3 और 3 6, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई 1 और 1, 0 और -4। सो A33 इज इक्वल टू, हाँ भाई -1 पावर क्या है? इवन नंबर, तो आंसर आएगा प्लस का 1, 1 1 जा 1, माइनस माइनस प्लस फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 4 जा 0। हाँ भाई 1 0 हटा दो 1, 1 1 जा 1। सो A33 बच्चों क्या आया हमारे पास? 1 आया। क्या आया? 1 आया। सारे को फैक्टर्स निकाल लिए? जी हाँ, सारे को फैक्टर्स निकाल लिए। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर हम फॉर्मूले के अंदर आएंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे और जल्दी से हम इसका जो है बच्चों इन्वर्स जो है वो पास क्या इसका इन्वर्स जो है वो आएगा। सो बच्चों फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, मसला ये था सिर्फ वैल्यूज़ नहीं थी, तो वैल्यूज़ अब हम निकाल चुके हैं। तो अच्छा, अभी तक एडजॉइंट आया नहीं है, ठीक है। एडजॉइंट के अंदर एक स्टेप आपको पता है, और वो क्या है बच्चों? यहाँ लिख लेते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ डी बराबर है, सबसे पहले जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं, A11 हमारे पास आया माइनस का 1, ठीक है, 1 2 आया माइनस का 2, फिर 2 -2 -5 2 -1 -3 और 1। फिर बच्चों हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं। आपको पता है ट्रांसपोज का मतलब सबको पता होगा, होना चाहिए, और वो क्या होता है भाई? पहली रो को पहला कॉलम बना दो ऐसे घुमा के, -1 -2 और 2, ठीक है। फिर ये दूसरी रो, इसको घुमाया, दूसरा कॉलम बना दिया, -2 -5 और -3। फिर तीसरी रो को घुमा के, ये क्या कर दिया मैंने, -2 -5 और 2, ठीक है। तीसरी रो को घुमा के तीसरा कॉलम, -1 -3 और 1, ठीक है। नाउ दिस इज योर एडजॉइंट। और फॉर्मूले में आते हैं, तो डी इनवर्स बराबर है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ डी। पहले मैं फॉर्मूला एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ, एडजॉइंट ऑफ डी, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करते हैं भाई। डिटर्मिनेंट क्या आया था? 1 आया था, याद है? भूल गए? और एडजॉइंट ऑफ डी हमने निकाल रखा है, -1 -2 और 2, -2 -5 2 -1 -3 और, क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, 1 से डिवाइड होगा तो भी यही आएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ करके दिखा देते हैं कि आपने समझ लो 1 से मल्टीप्लाई किया तो यही है। अब ये 1 डिवाइड हो रहा है, सबके साथ करवा दो, -1 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1, -5 डिवाइडेड बाय 1, 2 डिवाइडेड बाय 1, -1 अपॉन 1, -3 अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। हाँ भाई, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा यार, नीचे डिवाइड 1 में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं है, 3 है, कुछ भी नहीं है, तो पहले से 1 होता है, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -1 -2 2, -2 -5 और 2, -1 -3 और 1। सो दिस इज योर फाइनल डी इनवर्स। क्या आ गया बच्चों? डी इनवर्स। बताओ, ईमानदारी से बताओ, मज़ा आया? चीज़ें समझ में आई? ठीक है, बहुत मेहनत हुई बच्चों ये वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। तो -1 -2 2, यस, -2 -5 एंड 2, परफेक्ट, -1 -3 एंड 1, अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल क्वेश्चन इज परफेक्ट। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों अपने लास्ट
पार्ट की तरफ विच इज़ बेसिकली क्या है डी और फिर उसके बाद ई। तो बच्चों तैयार है आखिरी क्वेश्चन के लिए? यस, दिस इज पार्ट नंबर ई, मैट्रिक्स ई। इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। चलो सबसे पहले फॉर्मूला, ई इनवर्स का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई इनटू एडजॉइंट ऑफ। क्लियर है? चलो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ई निकालते हैं, इस उम्मीद पे कि ये 0 आ जाए और हमारी जान छूट जाए, लेकिन बुक वाले हैं बड़े होशियार, उन्होंने ऐसा नहीं करने देना। चलो भाई पहला एलिमेंट उठाया, डिटरमिनेंट लगाया, पहली रो पहला कॉलम उड़ जाएगा तो 1 - 2 और 2 और फॉर्मूले का माइनस लगाया, दूसरा एलिमेंट उठाया। अब ये -1 अपना माइनस के साथ आया, ठीक है, ये फॉर्मूले का माइनस है, तो ब्रैकेट में लगाया, डिटरमिनेंट बनाया भाई। चलो भाई पहली रो हमेशा उड़ेगी, अब ये दूसरे कॉलम का है तो दूसरा कॉलम उड़ेगा, तो 2 - 2 जो बच गए वो लिख देते हैं 2 और फॉर्मूले का प्लस, तीसरा कौन है भाई 3। चलो तो अब पहली रो तो हमेशा उड़ेगी, अब तीसरा कॉलम उड़ेगा, ठीक है। तो 2 - 2 2 - 2 1 माइनस, काम शुरू करें। 1 कर्ली ब्रैकेट लगाए भाई, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, चलो 1 और 1, 2 और -2, माइनस माइनस प्लस का 1। एक दफ़ा तो कोई ज़ीरो भी नहीं है, कोई शरीफ बंदा नहीं है, सारा काम करना पड़ेगा। ज़ीरो बड़ा शरीफ होता है मैट्रिक्स के अंदर, काम आसान कर देता है। चलो भाई 2 और 1, 2 और -2। क्लियर? बोलो भाई क्लियर। चलो 2 ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट, तो 2 और -2, ठीक है, 1 और -2। चलो मेक इट मज़ीद सिंपल। 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, प्लस का 1 ऐसे ही, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, प्लस 3, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। चलो भाई सीधे हाथ में खारिश हो रही है, आज पैसा आएंगे। 4 और 1 5, प्लस का 1, 4 और 2 6, प्लस का 3 ऐसे ही रहा। हाँ भाई 4 में से 2 गए 2, लेकिन 4 बड़ा, माइनस का 2। चलो 5 1 ज़ा 5, प्लस 6 1 ज़ा 6, प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, -6 प्लस 6 कट गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ई बड़ा ख़तरनाक आया भाई इस दफ़ा, और वो आया है 5, ठीक है, काफ़ी बड़ा नंबर आया है और ज़ीरो के चांस दूर दूर तक नहीं है। क्लियर है बच्चों? वीडियो में नज़र आ रहा है? आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। कट गया प्लस -6, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ई इज़ योर 5। कॉपी कर लो। फिर हम आएंगे एडजॉइंट के ऊपर, जो कि असल स्टोरी है, फाइंड करना है। बुक के अंदर पॉइंट में भी आंसर दिया हुआ भैया, मज़ा आने वाला है। सो नाउ स्टूडेंट एडजॉइंट की बात करेंगे। मैंने एक स्टेप पहले से कर रखा है। फर्स्ट स्टेप कि आप क्या करते हैं भाई, तमाम एलिमेंट्स की जगह कैपिटल ए लिखा, 11 12 13 21 22 23 31 32 33, नाम शाम दे दिए। अब आ जाते हैं हम सबसे पहले A11 के ऊपर, जल्दी से ज़रा तेज से चलेंगे। -1 की पावर 1 + 1, डिटर्मिनेंट लगाया, पहली रो पहला कॉलम उड़ा दो, पहली रो पहला कॉलम उड़ा दिया, तो 1 -2 2 और 1, ठीक है। चलो भाई सो A11 1 और 1 2, कर्ली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, चलो भाई 1 और 1 2 और -2, -1 पावर इवन नंबर, जवाब प्लस के अंदर, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4, 4 और 1 5, तो 5 1 ज़ा 5, तो A11 क्या आया भाई 5 आया। A11 क्या आया 5 आया। जल्दी से A12 के ऊपर आते हैं, जल्दी से तेज से चलेंगे थोड़ा। -1 पावर 1 + 2, डिटरमिनेंट लगाया, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम उड़ा दिया, तो 2 -2 2 और 1, ठीक है। चलो भाई -1 पावर है 2 और 1 3, कर्ली ब्रैकेट डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट,
2 और 1, 2 और -2। पावर क्या है, ऑड नंबर है तो -1 ही आएगा। 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ा 4। चलो भाई 4 और 2 6, तो ये आ गया माइनस का 6, माइनस प्लस माइनस, 6 1 ज़ा 6, तो A12 कितना आया भाई 16, क्या आया, सॉरी 6, क्या आया माइनस का 6। A12 इज इक्वल टू -6। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जल्दी से अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज A13। A13 पावर -1 की 1 + 3, डिटरमिनेंट लगाया, पहली रो तीसरा कॉलम उड़ाएंगे। अब पहला रो तीसरा कॉलम, तो 2 -2, 2 -2, 1 और -2। चलो सो A13 -1, 3 और 1 4, कर्ली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, माइनस डबल ब्रैकेट, 2 और -2, 1 और -2। हाँ भाई पावर इवन नंबर है तो प्लस का 1 आएगा, प्लस माइनस माइनस, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2। हाँ भाई 4 में से 2 गए 2, 4 बड़ा माइनस का 2, तो माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2। तो A13 कितना आया भाई माइनस का 2। A13 कितना आया माइनस का 2। क्लियर है यहाँ तक बात। चलो पहली रॉ के तमाम कोफैक्टर्स निकाल लिए, अब आते हैं सेकंड रॉ के तमाम कोफैक्टर्स की तरफ। चलें जी, तो बच्चों अब हम बात करते हैं सेकंड रॉ के कोफैक्टर्स की। तो पहला कोफैक्टर है A21, तेज़ी से चलेंगे। -1 की पावर 2 + 1, डिटरमिनेंट लगाया। हाँ भाई दूसरी रॉ पहला कॉलम, दूसरी रॉ पहला कॉलम उड़ा दिया, -1 -2, 3 और 1। ठीक है, दूसरी रॉ पहला कॉलम तो 3 और 1। ठीक है, सो A21 इज इक्वल टू -1, 2 और 1 3, कर्ली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, माइनस डबल ब्रैकेट। चलो भाई -1 और 1, 3 और -2। हाँ भाई पावर ऑड नंबर है तो -1 आएगा, माइनस प्लस माइनस, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, सो -1, 6 में से 1 गया 5, 6 बड़ा तो प्लस का 5, माइनस प्लस माइनस, 5 1 ज़ा 5, सो फाइनली A21 क्या आया बच्चों माइनस का 5। क्लियर है, A21 इज -5। नाउ A22 के ऊपर आते हैं भाई जल्दी से। -1 पावर 2 + 2, डिटरमिनेंट लगाया। हाँ भाई दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम उड़ा दिया, तो 1 और -2, 3 और 1। चलो भाई 2 and 2 4, डबल ब्रैकेट, माइनस डबल ब्रैकेट, 1 और 1, 3 और -2। चलो भाई पावर क्या है इवन नंबर तो प्लस का 1 आएगा, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, 6 और 1 7, 7 एकम 7, सो A22 क्या आया भाई 7 आया। A22 इज 7। क्लियर है यहाँ तक बात, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा तेज चल रहे हैं ठीक है, ताकि जल्दी से इस चीज़ को हम कंप्लीट कर सकें, रिपीटेड चीज़ें हैं। सो A23 हाँ भाई -1 पावर 2 + 3, दूसरा रो तीसरा कॉलम उड़ा दो, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम उड़ा दिया, 1 -2, -1 और -2, -1 और -2। चलो -1, 2 and 3 5, कर्ली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, माइनस डबल ब्रैकेट। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 और -2, -1 और -2। चलो भाई पावर क्या है ऑड नंबर है तो आंसर आएगा -1, माइनस प्लस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस बच्चों प्लस, लेकिन साइन माइनस ठीक है क्योंकि प्लस माइनस हो रहा है, तो 2 और 2 4, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, सो A23 क्या आया भाई 4 आया। A23 क्या आया 4 आया। क्लियर है बात, समझ में आया। कॉपी कर लो जल्दी से, वीडियो को पॉज करो जल्दी से, शाबाश, वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको कॉपी कर लो बच्चों। अब हम आते हैं थर्ड रॉ के तमाम कोफैक्टर्स की तरफ। चले जी, तो अब हमारे पास थर्ड रॉ का पहला कोफैक्टर दैट इज A31,
ठीक है। -1 पावर क्या होगी भाई 3 + 1, डिटरमिनेंट लगाया, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, थर्ड रो पहला कॉलम, तो -1 और 1, 3 और 2, चलो -1, 3 और 1 4, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट, माइनस डबल ब्रैकेट, हाँ भाई -1 और 2 और 3 और 1, पावर क्या है इवन नंबर तो प्लस का 1 आएगा, माइनस प्लस माइनस 2 1 2, माइनस प्लस माइनस 3 1 3, माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस होता है, 3 और 2 5, माइनस प्लस माइनस का 5, तो A31 कितना है भाई माइनस का 5। क्लियर है बात, आगे बढ़े। A32 -1 पावर 3 + 2, डिटरमिनेंट लगाया, तीसरा रो दूसरा कॉलम उड़ा दूँ, तीसरा रो दूसरा कॉलम, 1 2 3 2, 1 2 3 2, 3 और 2 5, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, तो 1 और 2, 3 और 2, पावर ऑड नंबर तो आंसर माइनस का 1, 2 1 माइनस प्लस माइनस 3 2 6, -1, 6 में से 2 हो गए 4, लेकिन 6 बड़ा माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस लेकिन हाँ माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 1 4, सो A32 क्या आया भाई 4 आया, क्या आया 4 आया। क्लियर है, जल्दी से लास्ट A33 -1 3 + 3, डिटरमिनेंट लगाया, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा कॉलम उड़ा दिया, 1 2 1 2 -1 और 1, चलो भाई 3 और 3 6, करली ब्रैकेट, डबल ब्रैकेट माइनस डबल ब्रैकेट, 1 और 1 -1 और 2, हाँ भाई पावर इवन नंबर तो जब आप प्लस के अंदर 1 1 1, माइनस माइनस प्लस 2 1 2, हाँ भाई 2 और 1 3, 3 1 3, सो A33 क्या आया 3 आया बच्चों, A33 इज 3। कॉपी। तो बच्चों को फैक्टर्स हम तमाम निकाल चुके हैं, अब हम आ जाएंगे एडजॉइंट के ऊपर वापस। तो एडजॉइंट ऑफ E बराबर, हाँ भाई A11 क्या था 5, A12 था -6 और -2 -5 7 4 -5 4 एंड 3, ठीक है। चलो अब हमने क्या करना होता है भाई, इसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा, घूमकर क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह, जहाँ घड़ी की सुई घूमती है वैसे इसको ऐसे घुमाया। दूसरा रो कॉलम बना दिया, तीसरा रो कॉलम बना दिया, -5 4 एंड 3। चलो भाई ये आ गया हमारे पास, क्लियर है। चलो अब हम फॉर्मूले पर आते हैं। तो E इनवर्स बराबर है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ E इनटू एडजॉइंट ऑफ E, वैल्यूज पुट करते हैं जी। सो E इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ E क्या आया भाई 5 आया। अब थोड़ी कहानी चेंज है, और E क्या है 5 -6 और -2 -5 7 4 -5 4 और 3, ठीक है। अब 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनको, 1 से जिसको भी मल्टीप्लाई करो वही आ जाता है, काम है सारा इसका। अब 5 को सबके साथ डिवाइड करना है, तो देखो 5/5 -5/5 -5/5, ठीक है। -6/5 7/5 4/5 -2/5 4/5 3/5। क्लियर है, सबसे डिवाइड करके दिखाना है, सबसे डिवाइड करना है, कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 5 से 5 कट गया तो 1 आया, 5 1 5 5 1 5, लेकिन माइनस का 1, 5 1 माइनस का 1, ठीक है। क्लियर है ये बात, हाँ 1 माइनस का 1। अब नीचे कहानी थोड़ा कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा भैया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। जल्दी से देखते हैं, जल्दी से देखते हैं जी। तो 6 / 5, तो ये माइनस का 1.2,
ठीक है, फिर 7 डिवाइडेड बाय 5 1.4। वैसे पॉइंट में आता नहीं है बच्चों, यही आंसर हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में किया हुआ तो फिर आपने बोर्ड एग्जाम में करना है भाई, ठीक है, फॉलो करना है। 0.8, वरना मैट्रिक्स में हम पॉइंट्स में नहीं जाते हैं। -2 डिवाइडेड बाय 5 तो माइनस का 0.4, 4 डिवाइडेड बाय 5 0.8 और 3 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.6। सो लेट मी चेक कि हमारे आंसर परफेक्ट हैं या कोई गड़बड़ तो नहीं। अच्छा जी, तो क्या है 1 -1 -1 -1.2 1.4 0.8 -0.4 0.8 एंड 0.6। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी क्वेश्चन इज परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट, ठीक है। तो हमने बच्चों फाइनली ई इनवर्स भी कैलकुलेट कर लिया और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत ही सारी चीज़ें आपने इसके अंदर यकीनन सीखी होंगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, पढ़ते रहें, अल्लाह हाफिज़।